हेलो एवरीवन, वेलकम टू फ्यूचर ग्लो विद सारांश गुप्ता। आज हम आपको फिर से अपना चैप्टर एनसीईआरटी बुक से चैप्टर फर्स्ट चैप्टर फर्स्ट न्यूट्रिशन इन प्लांट का फोर्थ पार्ट है ये। और आपको इसे आप पहले का पढ़ना है तो आप मेरे पहले के पार्ट्स देखिए 1, 2 और 3। और हम लोगों ने अपनी लास्ट क्लास में हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ चुके थे सॉइल इन विच दे ग्रो मीन्स इट इज़ पॉसिबल दैट सच प्लांट डू नॉट गेट ऑल रिक्वायर्ड न्यूट्रिशन फ्रॉम द सॉइल इन विच दे ग्रो। तो हम लोगों ने इस यहाँ तक पढ़ लिया था। अब हमको सेप्रोट्रॉप्स पढ़ना है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप पढ़ना है और बहुत सी आगे चीज़ें हैं। अब हम लोग वो पढ़ते हैं। सो सेप्रोट्रॉप्स यू माइट हैव सीन, सॉरी ब्राइटनेस बढ़ा देता हूँ चीज़ें। You might have seen a patches of a mushroom sold in the vegetable market. You have also seen a fluffy umbrella-like patches grown on the rootly wooden growing in the rainy season. Let us find out how nutrition they survive and where they get. Write down the observation in your notebook. Most probably you will see a cotton-like thread spreading from a pieces of bread. तो इसमें आपको ये बता रहे हैं, आपने मशरूम देखा होगा, मशरूम देखा है तो वो वेजिटेबल मार्केट में मिलता है। वो आप लोगों ने कई बार रेनी सीजन देखा होगा। तो पेड़ के नीचे एकदम एक छाते जैसा मीन्स एम्ब्रेला जैसे एक होता है। तो आप लोगों ने देखा होगा, मैंने देखा है। पर राइट डाउन ऑब्जर्वेशन इन योर नोटबुक। मोस्ट प्रोबेबली यू विल सी अ कॉटन लाइक थ्रेड स्प्रेडिंग थ्रू द पीसेस ऑफ ब्रेड्स। तो आप लोगों ने ब्रेड देखे हैं, जैसे इसमें एक ब्रेड बना है और इसमें से एक मीन्स आप लोगों ने देखा है, उसको कहते हैं फफूंदी। तो वो छोटा एकदम कॉटन जैसे छूटा करता है, तो उसी को कॉटन जैसे होता है वो आप छुड़ाओगे तो छूटा करेगा। उसी को देखिए, फंगी ग्रोइंग ऑन द ब्रेड। और ये जो होता है इसके ये एकदम डेड और डिकाइंग मैटर मीन्स जो मरता हुआ हो या फिर मर चुका हो चीज़ हो, उस पे ये अपना काम करते हैं। जैसे आप लोगों ने सुना होगा कि मिठाइयों में फफूंदी लग गई, तो वो क्योंकि उसके मॉइस्चर की वजह से हो जाता है। तो अब पढ़ते हैं। द ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड फंगी। इसको फंगी कहा जाता है इंग्लिश में। इस लाइन को नोट कर लीजिए। ये these organisms are called fungi. They have a different mode of nutrition. They seek they secreted a digestive juice on the dead or decaying matter. जैसे मैंने अभी आपको बताया, डेड और डिकाइंग मैटर पे अपने आप को ग्रो करते हैं एंड कन्वर्ट इनटू अ सॉल्यूशन। और फिर ये सॉल्यूबल फॉर्म उसको खत्म करते 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 उसको खत्म कर देते हैं पूरा। और दे देन दे ऑब्जर्व द न्यूट्रिशन फ्रॉम इट। फिर वो सारा जितना न्यूट्रिशन होता है वो सब ऑब्जर्व कर लेते हैं, उसको खींच लेते हैं। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच द ऑर्गेनिज्म टेक इन न्यूट्रिशन इन अ सॉल्युबल फॉर्म फ्रॉम द डेड और डिकाइंग मैटर इज कॉल्ड अ सेप्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ये आता है दिस द मोड ऑफ। अब इसमें अंडरलाइन मैंने पहले कर चुका हूँ। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच द this mode is of nutrition in which organism take in a nutrition in the soluble form from a dead or decaying matter is called a saprotropic mode of nutrition. मैंने mode of nutrition कहा, सॉरी। तो मैं ये आपको लाइन में अंडरलाइन कर देता हूँ, कुछ समझ आ जाए थोड़ा सा। जल्दी से इसका आप लोग स्क्रीनशॉट खींचिए, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। Plant which use a saprotropic mode of nutrition are called saprotrophs. अब जो प्लांट्स होते हैं जिनको सेप्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है, वही उनको सेप्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन उन प्लांट्स को कहा जाता है सेप्रोट्रॉप्स। जैसे ऑटोट्रॉपिक लोगों को कहा जाता है प्लांट को ऑटोट्रॉप्स, हेट्रोट्रॉपिक को कहा जाता है हेट्रोट्रॉप्स, इसी तरह सेप्रोट्रॉप्स। अब ये और भी बहुत सारे मतलब खाने की चीज़ अपने बहुत सी चीज़ें लगता है। जैसे फंगी आर ऑल्सो ग्रोन ऑन पिचेस, लेदर क्लोथ्स एंड अदर आर्टिकल्स दैट आर लेफ्ट इन हॉट एंड ह्यूमिड वेदर फॉर अ लॉन्ग टाइम। अब इसमें ये बता रहे हैं कि जैसे आपका कोई भी फंगी उस पर पड़ता है, जैसे जैसे आपने एक गर्म जगह है, जैसे यहाँ सन है, सॉरी, जैसे ये सन है और यहाँ में आपने अपनी मिठाइयाँ रख दी और यहाँ पे आपने अपनी मिठाइयाँ रख दी। ठीक है, अब ये इसकी जो रेजेस होंगी ना, इसके बहुत गर्म होगी रेजेस, इसकी वजह से मैं फंगी यानी कि फफूंदी लग जाएंगी।
और बहुत दिनों तक ऐसे बहुत लॉन्ग टाइम तक रखा रहेगा, तब इसको आप ठंडी जगह पर रखेंगे तो ऐसे नहीं होगा। ये एक्टिविटी है, टेक अ पीस ऑफ अ ब्रेड एंड मॉइस्चर इट इन द वाटर, लीव इट इन अ मॉइस्चर वार्म प्लेस फॉर 2 to 3 days until a fungally patches are appear on them। अब इसमें करें, आपको एक ब्रेड का टुकड़ा लेना है, उसको आपको मॉइस्चर यानी कि पानी में उसको डिप करना है, और डिप करके बाद उसको आप मॉइस्ट मतलब एकदम गर्म जगह पे, जहाँ पे जहाँ पे पानी भी हो गर्मी भी हो वहाँ पे उसको रखें, और 2-3 दिन तक उसको रखा रहेंगे। उसके बाद आप देखेंगे फंगी जो अपेयर हो जाती हैं, उसके बाद आपको दिखने लगेगा दीज पैचेस में अ वाइट ग्रीन ब्राउन, और ये किसी भी कलर का हो सकता है, ठीक है। ऑब्जर्व द पैचेस अंडर द माइक्रोस्कोप, और ये ऑब्जर्व जो करते हैं, आप लोग उसको ऑब्जर्व करके देखना चाहें तो माइक्रोस्कोप से भी, और या फिर मैग्नीशियम ग्लासेस से भी आप देख सकते हैं। तो और फ्रेंड्स, इसमें एक आपको अभी बता देता हूँ, एक इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ कि आप लोगों ने अभी न्यूज़ पे सुना हो कि ब्लैक ब्लैक सो फ्रेंड, जो अभी आप लोगों ने न्यूज़ में सुना होगा, नया एक वायरस आया है कोविड के बाद, जो अभी आया है, भी ज़्यादा उसने अपना कुछ दिखाया नहीं है, जिसको कहा जाता है ब्लैक फंगस। तो आप लोगों ने सुना होगा, क्योंकि ये एक फफूंदी वजह से हो जाता है, जो आपके पास घर में, हिंदी में बता रहा हूँ, जैसे आपके पास घर में जो बासी सामान होता है ना, कहते कल का परसों का रखा हुआ, उसकी वजह से आप लोग फ्रिज में रख देते हैं, उसको बच गया होता है, तो उसकी वजह से ये एक न्यू वायरस आ रहा है, और ये आइस पे आपके असर कर रहा है, आइस पे। तो आप लोग अपने घर में कहिए कि जितना हो सके कम खाना बनाए, और उसी हिसाब से बनाए कि वो आपका फ्रिज में ना रखा जाए, और वो खराब ना हो, मीन्स खराब कि बासी में उसको कहा जाता है ना, 2-3 दिन का ना खाइए, ना आज सुबह बनाए तो शाम को ऐसे ना खाइए। अब हम आगे पढ़ते हैं। ड्यूरिंग द रेनी सीजन द स्पॉइलिंग मैनी थिंग्स, आस्क माय पेरेंट्स अबाउट द मैनिसी, मीन्स मैनिसी का मतलब इसमें लिखा है, मैंने बता देता हूँ, छोटा छोटा लिखा है, मैंने पढ़ा सा लिखा है, तो मैं बता देता हूँ क्या लिखा है। इम्पोर्टेंस, ठीक है। इम्पोर्टेंस, इम्पोर्टेंस मीन्स मैनिसी का मतलब होता है इम्पोर्टेंस, मैनिसी ऑफ द फंगी इन योर हाउस, मीन्स इम्पोर्टेंस ऑफ फंगी के आप बारे में बताइए। ऐसे भी कुछ फंगी होते हैं जो आपके चीज़ों को अच्छे तरीके से रखते हैं और कुछ खराब कर देते हैं खानों को। अब हम वो भी पढ़ते हैं। द फंगी स्पायर आर जनरल प्रेजेंट इन द एयर, ये एयर में होते हैं, और व्हेन दे लैंड ऑन अ वेट एंड वार्म थिंग दे जनरेट एंड ग्रो। और जब ये कोई किसी चीज़ पे गिरते हैं, जैसे कोई गीली चीज़ पे या फिर किसी वार्म चीज़ पे, तो ये अपना जनरेशन और ग्रोथ बढ़ाते हैं। नाउ यू कैन फिगर आउट हाउ कैन प्रोटेक्ट योर थिंग्स फ्रॉम जनरेटिंग स्पॉइलिंग, मीन्स आप कैसे आप कर सकते हैं, तो वार्म और वेट जगह पे ना रखें, थोड़ा हटा के रखें। सम ऑर्गेनिज्म लिव एंड शेयर शेल्टर विद न्यूट्रिशन, अब जो टॉपिक शुरू हो गया है सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, जो मैंने आपको भी बताया, पहले बताया था स्टार्टिंग में टॉपिक के बाद बारे में। सम ऑर्गेनिज्म लिव टुगेदर एंड शेयर देयर शेल्टर एंड न्यूट्रिशन, दिस इज कॉल्ड सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। तो इसको आप कर लीजिए, ये बहुत ही मीन्स आपके पेपर्स में भी आ सकता हो। आपका पेपर से नहीं बना तो मुझे पता भी नहीं कैसे आता होगा आपको पेपर। तो ये आपका सम ऑर्गेनिज्म लिव टुगेदर एंड शेयर शेल्टर्स आर कॉल्ड न्यूट्रिशन, दिस इज, इसका आप स्क्रीनशॉट कीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, ये आ सकता है पेपर्स में आपके। फॉर एग्जाम्पल सर्टन फंगी लिव्स ऑन द रूट ऑफ ट्री, और जो ये फंगी होते हैं ना, ये ट्री के नीचे भी रहते हैं, जैसे ये हमारा ट्री है, ठीक है, और ये इसकी थोड़ा ऊपर बना था हमने बनाना था, मैंने नीचे बना दिया। जैसे ये ट्री हो गया, ये इसकी रूट हो गया, तो ये यहाँ पे भी फंगीज रहते हैं, क्योंकि आप यहाँ पानी डालते हैं तो फंगी उसकी वजह से भी हो सकते हैं। The tree provide a nutrition to a fungi. In return, it helps from for fungi. In return, it help to take a water and nutrition from the soil. This association is a very important for the tree. अब देखिए, अब ये न्यूट्रिशन ये रहते हैं ट्री के पास रहते हैं, ट्री में मतलब ट्री के नीचे रहते हैं, तो ये कोई हेल्प तो करते हैं होंगे ट्री के, यहाँ पे रहते हैं, तो जब आप वाटर डालते हैं तो वाटर के साथ न्यूट्रिशन जो होते हैं वो ट्री को ये पहुँचाया करते हैं। इसी और उसके बदले में और ये मतलब उसके बदले में वो ट्रीज होते हैं, वो अपना थोड़ा बहुत खाना वाना भी देते होंगे, अब मैं नहीं जानता। अब और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे बहुत सारे न्यूट्रिशन हो गए, ट्री तो अपनी जगह खड़ा रहेगा तो उसको चाहिए होता है, तो इसलिए सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है, मीन्स फ्रेंडशिप जैसा।
In organism called a lichens, a chlorophyll contain a partner, which is an algae and a fungus live together. The fungi provide a shelter, water, and a mineral to the algae, and in return, the algae provides food, which it prepared by the photosynthesis. अब इसमें मैं आपको ये बता दूं कि जो आपका लीचेस होता है ये आपने मैंने पढ़ा था एल्गी के पार्ट्स में होगा, सेकंड पार्ट में उसको आप लोग जरूर देखिए, आप समझेंगे फिर। जो एल्गी होता है जो पानी में ग्रीन ग्रीन होता है, आप लोगों ने देखा होगा, जो उसमें भी फंगी होता है। फंगी क्योंकि वेट होता है, वो प्लांट होता है। अब जब फंगी उसमें होता है ना, तो जो वाटर और मिनरल्स एल्गी को देता है, तो जो एल्गी रिटर्न करता है वो उसको फूड देता है और उसको भी उसको फूड देता है। मीन फोटोसिंथेसिस का मतलब फूड देता है। हाउ न्यूट्रिशन आर रिप्लेनिश इन द सॉइल। अब इसमें आपको राइजोबियम के बारे में पता चलेगा कि राइजोबियम क्या होता है। वो भी बहुत ही सिम्बायोटिक रिलेशनशिप का एक पार्टनर समझिए उसको भी। Have you seen a farmer spreading a manure or a fertilizer in the field or a garden using the labs or the pots? Do you know why they are adding soil? अब इसमें पूछ रहे हैं आप लोगों ने फार्मर को देखा है, अच्छा किसान को देखा है। किसान लोग मीन्स अपना फर्टिलाइजर डालते हैं, मैन्योर डालते हैं, तो वो क्यों डालते हैं। और गार्डनर को देखा होगा कि मिट्टी लगाया करते हैं हर समय, तो वो किस लिए। अब वो सॉइल क्यों ऐड करते हैं। यू लर्न दैट अ प्लांट ऑब्जर्व द मिनरल न्यूट्रिशन फ्रॉम द सॉइल, सो देयर आर द अमाउंट ऑफ द सॉइल कीप एंड डिकाइंग। अब जो सॉइल होता है वो प्लांट आप लगाओगे तो फिर सारी न्यूट्रिशन वो प्लांट खींच लेगा, तो फिर वो जो मिट्टी होती है वो फिर डिकाइंग होने लगती है, मर खराब होने लगती है फिर। और फर्टिलाइजर एंड मैन्योर कंटेन प्लांट्स विद न्यूट्रिशन सच एज अ नाइट्रोजन। और जो प्लांट्स होते हैं उनको न्यूट्रिशन चाहिए होता है, जैसे नाइट्रोजन, फोटोस्फेयर, phosphore, etc. These nutrition needs to be added for a long time to time, and by enrich the soil can we can grow up plants and keep them healthy if we can fulfill the nutrition required of plant. अगर मीन्स हम लोग इसको टाइम टाइम पे नहीं चेक करेंगे तो हमारे जो वो होगा, इन जो रिच होता है, जो न्यूट्रिशन होते हैं वो सब चले जाएंगे, और फिर ये हमारे कोई हेल्थ के लिए उसमें न्यूट्रिशन बचेगा ही नहीं, प्लांट और रिक्वायर नहीं कर पाएगा अपने अपने लिए, और हम लोगों के लिए भी वो नहीं दे पाएगा। यूजली क्रॉप रिक्वायर अ लॉट ऑफ, जो क्रॉप्स होती है जैसे जैसे गेहूँ हो गई, ये सब के लिए नाइट्रोजन बहुत होना चाहिए, तभी वो कर सकता है टू मेक प्रोटीन। अब प्रोटीन के लिए आपको मैंने बताया है कि प्रोटीन के लिए आपको नाइट्रोजन चाहिए है। आफ्टर हार्वेस्टिंग में हार्वेस्ट करने के बाद जो सॉइल होती है वो डिकाइंग हो जाती है, मीन्स उसमें फिर नाइट्रोजन नहीं बचता है। यू हैव लर्न दैट अबाउट नाइट्रोजन गैस इज अवेलेबल इन पैंटीन। आप जानते हैं कि 71% ऑफ नाइट्रोजन हमारी अर्थ पे है, और बाकी का 28% हमारे अर्थ पे ऑक्सीजन है, और 1% जो होता है वो होता है कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, वो बाद में चेंज भी हुआ करता है, तो उसमें कोई 1% होता है कार्बन मीन्स नाइट्रोजन गैस इज अवेलेबल पैटी कैन बी अ मैनेज देन यूज ऑफ कार्बन। और प्लांट इस तरह तो ले नहीं पाता नाइट्रोजन कि नाइट्रोजन आया जो कार्बन डाइऑक्साइड की तरह ले लिया, अब काम हो गया। अब इसमें के लिए एक बैक्टीरिया होता है जिसको कहते हैं राइजोबियम। मैंने आपको स्टार्टिंग में भी इस पैराग्राफ को स्टार्ट करते समय भी बताया था इस टॉपिक को। एक बैक्टीरिया के बारे में पता चलेगा आपको, वो होगा राइजोबियम। अब मैं इसके बारे में आपको जल्दी से बता देता हूँ कि राइजोबियम एक ऐसा एटमॉस्फेरिक मीन्स एक ऐसा बैक्टीरिया होता है जो एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन को एक सॉल्यूबल फॉर्म में कन्वर्ट करके राइजोबियम उस प्लांट को देता है, और इसके रिटर्न में प्लांट उसको फूड देता है, शेल्टर देता है और सब कुछ देता है। और ये राइजोबियम किस किस के प्लांट्स में होता है, तो लिखा है ऑफ ग्राम, पील, मूंग, बीन्स एंड अदर लेमनस एंड प्रोड्यूस देम विद द नाइट्रोजन। मोस्ट ऑफ द पल्सेस आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम लेग्यूमिनस प्लांट्स। अब इसको मैं एक बार पढ़ के बता देता हूँ। तो बैक्टीरिया कॉल्ड राइजोबियम कैन टेक एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन एंड कन्वर्ट इनटू अ सॉल्युबल फॉर्म, जैसे मैंने बताया आपको। बट राइजोबियम कैन नॉट मेक इट बाय ओन, और राइजोबियम इसको अपने आप नहीं बनाता। सो इट लिव्स इन द रूट ऑफ अ greens, मूंग, बीन्स एंड द अदर ल्यूमिनस एंड प्रोवाइड देम विद नाइट्रोजन। और वो मीन्स मूंग जानते हैं पेड़, ग्राम का पेड़ है, हाँ उसके नीचे रहते हैं, और मोस्ट ऑफ द, और वो पल्सेस के भी नीचे रहते हैं, पल्सेस के। और इसी के, और जब ये लोग अपने नाइट्रोजन देते हैं तो प्लांट को भी रिटर्न में कुछ देना होता है, जैसे हम लोग सामान खरीदते हैं पैसे देते हैं, तो उसी तरह वो लोग शेल्टर देते हैं, खाना देते हैं। अब हम लोगों का ये समझिए चैप्टर खत्म हो गया है, प्लस लास्ट टॉपिक बचा है। खाली टॉपिक नहीं मीन्स सब। और आई सिम्बायोटिक रिलेशनशिप मैंने बताया ना, ये एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप जैसे रहेगा, मतलब वैसे ही होगा।
This association is the great strength of the farmers. This they do the adding a nitrogen fertilizer to the soil in which the leguminous plants are grows. अब जो फार्मर होते हैं वो फर्टिलाइजर डालेंगे जो नाइट्रोजन में रिच होंगे, तब लेगुमिनस प्लांट्स ग्रो होंगे, इनको नाइट्रोजन मिलेगा जिसको प्रोटीन वो देंगे. इन दिस चैप्टर यू हैव लर्न मोस्ट ऑफ द प्लांट्स आर ऑटोट्रॉप्स. ओनली अ फ्यू प्लांट्स आर adopt from the most of the nutrition like a parasite saprotrophs. They devise nutrition from other animal. All living are purchased as a heterotrophs since they depend on the plant and other animals for food. Can we say that the insectivorous plant are the partial heterotrophs? Yes. अब आपको मैं बताता हूँ इसमें क्या बताया गया है. इसमें पूछा गया कि इस प्लांट में आपको बताया गया होगा कि कुछ सारे प्लांट नहीं होते हैं ऑटोट्रॉप्स, कुछ ही प्लांट्स होते हैं, मीन्स होते हैं पर कुछ प्लांट नहीं होते. जैसे पैरासाइट वो दूसरे पे डिपेंड होता है, और सेप्रोट्रॉप्स वो डेड और डिकाइंग मैटर पे होता है. ठीक है, और वो न्यूट्रिशन की देता है. ऑल एनिमल और एनिमल्स आर और सारे एनिमल हो गया और हम ह्यूमन भी हो गए हेट्रोट्रॉप्स. अब आप लोग ये पूछेंगे कि इंसेक्टिवोरस आर हेट्रोट्रॉप्स, तो यस, क्योंकि इंसेक्टिवोरस एनिमल्स को खा रहा है, एनिमल्स को, और वो ज़्यादा ग्रो नहीं होता है क्योंकि उसको मिलता ही नहीं कुछ, वो एनिमल्स को खा खा के अपना पेट पालता है, इसी की वजह से. सो फ्रेंड्स, आपको मैंने आज ये पूरा चैप्टर कंप्लीट कर दिया. 4th पार्ट में मेरा पूरा चैप्टर कंप्लीट है. सो आपको यहाँ एक्सरसाइजेस हैं, आप इसके स्क्रीनशॉट खींच सकते हैं. पूरा मैंने दिया है, इसको आप स्क्रीनशॉट खींचिए और इसके बारे में पढ़िए. और आपको ना समझ में आया तो मैं अपना फ़ोन नंबर भी इसके नीचे दूंगा, आप उस पर आके आप मुझे कॉल कर सकते हैं और मैं आपको बता सकता हूँ उसमें क्या करना है आपको. सो सो दिस चैप्टर कंप्लीटेड. सो फ्रेंड्स, मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में फिर अपना कोई और चैप्टर बुक्स कोई और सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा. सो वेट फॉर दैट अनदर वीडियो. हैव अ गुड डे, नाइस डे, बी सेफ एंड बी हेल्दी. थैंक यू.